रिव्यू ऑफ केवीएल। सो हमने केवीएल बेटा कैपेसिटर में पढ़ लिया था, जैसा आप लोगों को पता ही है। ठीक है। और यहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं इस स्टेज पर आकर, तो हम जस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार कि हमें आता है कि नहीं आता है केवीएल। ठीक है। तो इसको एक एक करके सब अपने आप से सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे या सुनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, इन द सर्किट शोन फाइंड आउट करंट थ्रू द रेजिस्टर पीक्यू। आपको पीक्यू में करंट निकालनी है। ठीक है। तो कई तरीके हैं, या तो आप लूप बनाओ या फिर नोडल से करो, जैसा आपको पसंद है, क्योंकि उसमें दोनों ही दो वेरिएबल बन रहे हैं तो खैर फर्क पड़ नहीं रहा है। बट आदत हमको नोडल की धीरे धीरे पड़ जाती है। तो 0 माना है, यहाँ पर 6 माना है। यहाँ का नहीं पता, एक्स मान लिया, यहाँ का भी नहीं पता आपको, तो वाई मान लिया। ठीक है। तो देखो फिर इस तरह से पोटेंशियल असाइन हो जाएंगे। यहाँ से वाई से इधर जा रहे हैं तो बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो +9 हो जाएगा। अब नोडल एक्स के लिए और नोडल वाई के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो नोडल एक्स के लिए कैसे लिखेंगे आप, x-6/3 प्लस x-0/1 प्लस x-y/3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई। नोडल वाई के लिए कैसे लिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रही है करंट और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, y-x/3। इस डायरेक्शन में ये वाली इस रेजिस्टेंस में जो जाएगी वही होगी। तो ध्यान से बेटा, बैटरी आराम से क्रॉस कर जाते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो y+9 - 0/2। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। बट आपको x की वैल्यू चाहिए केवल इसमें करंट निकालने के लिए, तो x-0/1 तो 0.13 आंसर हो जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह से आया था 2015। ठीक है। ये उससे 1 साल पहले का आया था। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, मुझे रीजन मुझे नहीं समझ आता, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हैं वो मैं बता दूं जिससे आप करें। ठीक है ना। एग्जाम के प्रेशर में या जिस भी वजह से आप क्या कर देते हैं, इसमें मैंने बहुत देखा है बच्चों को गलती करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है ना। स्पेशली एंड में जब आप आर्काइव लगा रहे होते हैं ना सारी एक साथ, तब बहुत पूछने आते हैं, सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो मैंने ये सब इसलिए अभी डाल दिए, जब आप लोग बहुत पूछते थे तो उस टाइम पे कुछ और करना, या आपको सब चीज़ें आती होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है। इन द सर्किट शोन करंट इन द एम्पियर थ्रू द 50 वोल्ट एंड 30 वोल्ट में से करंट निकालना है, दोनों बैटरीज में से। तो यहाँ भी 0 मान लेते हैं, यहाँ भी 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे 30 और 50 लिख देते हैं। पता नहीं वो ये दो जगह 0 कैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है ना। और कई बच्चों को देखा है मैंने गलती करते हुए, तो दो जगह 0 नहीं मान सकते ना बेटा, फिर ये बहुत आसानी से निकल भी आता है तो लगता है कि बहुत अच्छा कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आप 0 एक ही जगह मान सकते हैं, दूसरी जगह तो x मानना पड़ेगा ना बेटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोडल मेथड आता है, नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर बहुत दिक्कत है, फिर लूप कितने बनाओगे इसमें। ठीक है ना। और दो चीजें पूछी हैं इसने, 50 वोल्ट और 30 वोल्ट, दोनों ब्रांचेस का करंट पूछा है। बट जिसको आता है नोडल मेथड, वो ये इस तरह ने कहा ना, मेंस एडवांस के 99% प्रॉब्लम इसी से हो। तो आप क्या करेंगे, एक पर 0 मान लीजिए, दूसरा जो अननोन है वहां पर x मान लीजिए, देख लीजिए। यहाँ 0 मान लिया, यहाँ पे सर 30 वोल्ट। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है, अयान आप कुछ कह रहे हैं कि धर्मांश कुछ कह रहे हैं, दो अनम्यूट सर दिख रहे मैं हैं मुझे। कर बताओ कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ सर, कि अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों जीरो हो जाते हैं। अच्छा, मैंने वॉल्यूम कम कर रखा, हाँ बताओ बेटा। सर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों जीरो हो जाते हैं। 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं हो, हाँ तो फिर ये नहीं, दोनों मतलब इसमें करंट नहीं जाता 5 ओम में। अगर एक 5 ओम का हटा दो, ये कह रहे हो आप। सर नीचे वाला 5 ओम जो है तो दोनों जीरो हो जाते हैं ना फिर। नहीं, मैं समझा ही नहीं आप क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। सर ये नीचे वाला 5 ओम का रेजिस्टर नहीं होता तो एक्स जीरो ही हो जाता है ना। ये अगर हटा दूं मैं यहाँ से। हाँ सर, मतलब वायर होता है नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल वायर होता, हाँ तो फिर ये 0 0 हो जाता। ठीक है ना। तो फिर सब जगह 0 0 हो जाता। ठीक है। तो चलो इसमें देखो, आपका ये x आ गया, x+50। और फिर आपका एक ही x को हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए निकाल दो। बताइए, कोई डाउट है क्या आपको इसमें। x को हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए करंट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, जंक्शन लॉ फॉर नोड x लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, I2 प्लस, हाँ ये देखो बेटा, ये कैसे लगाया जंक्शन लॉ, इसका ध्यान से देखो, यहाँ भी गलती हो जाती है कई बार। यहाँ 0 मान लिया, x मान लिया, तो x से देखो इधर भी करंट जा रही है, इधर भी जा रही है। तो अब इधर जाने वाली कैसे लिखूं मैं,
उससे अच्छा है कि आप दोनों मिलके कहाँ बनेंगे, दोनों मिलके I4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये I2 और I3 दोनों मिलके लिखने की जगह आप सीधा I4 लिख दो ना, x प्लस 50 माइनस 30/5, इस तरीके से लिख दो। ठीक है ना, x प्लस 50 माइनस 30/5 कितना आ गया, x प्लस 20/5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें आपको। तो इधर वाली कितनी होगी, x माइनस 0/5, तो ये बन जाएगी x माइनस 0/5 प्लस I2 प्लस I3 आपने इस तरीके से लिख दी। तो प्लस x प्लस 20/5 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कितना आएगा, -10 वोल्ट आ जाएगा। तो बस x आ गया, तो अब आप कुछ भी कहीं भी निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बताइए। तो इस तरह से पोटेंशियल सारे पॉइंट के पता पड़ गए। तो आपसे जो भी करंट पूछिए, जैसे इस इधर कितनी करंट चल रही है, तो इधर से आने वाली दो जगह जाएगी, तो I2 और I3 निकाल दो। तो इधर आने वाली करंट आ गई, इधर आने वाली किधर जाएगी, दो जगह जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ कैसे निकाला है मैंने, I3 इक्वल टू I3 को डिवाइड कर लिया I4 और I5। ठीक है, तो I5 कितना हो गया, I3 माइनस I4 लिख सकते हैं अपन 30 माइनस 0/10। तो इस तरीके से आप दोनों बैटरीज में करंट निकाल ली सिंपल नोडल टेक्निक से। तो ये दो प्रॉब्लम आए हुए थे 2015 एंड 2014 के। तो आपको डाउट है क्या इसमें, या आप लोगों ने कर लिया था, बताइए। अप्रोच वही है, नोडल से ही किए हैं मैंने दोनों। स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन। अयान आप बताइए, आपको समझ में आई बेटा इंपॉर्टेंस नोडल मेथड की। यस सर। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, रसेश कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको बेटा। नो सर। ओके, वेरी गुड। नमन आप बताओ। निशांत, आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। कोई डाउट आपको नोडल मेथड में या करंट निकालने में, क्लियर है एकदम। नो सर, कोई डाउट नहीं। यस हाँ, सर। ये करंट से तो आपने एकदम पकड़ बना रखी है कि नहीं अपनी, बताइए। यस सर, बना। ओके, वेरी गुड।